नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान भागवत के चरणों में अनंत वंदन प्रणिपात करते हुए आइए श्रद्धामयी माताओं एवं मेरे भाइयों, समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद, नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा की गंगा में अवगाहन करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं। पश्चात 51 दिवस की भक्ति रस धारा में अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कल बीते हुए कल में आप सब लोग भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे धारणा होनी चाहिए, यह आप सुन रहे थे। और परीक्षित जी के लिए सुखदेव स्वामी ने कहा कि आप जैसे भक्तों के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की ललित कथाओं का गायन होता रहता है, बैठ करके कथा रस का पान करना चाहिए। हाँ, जिनको वस्तु विशेष की अभिलाषा है, इच्छा है, उनके लिए देवोपासना की विधि बताई गई।
दुर्गा की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी की काम प्राप्ति होगी। देवी मायाम तो स्त्री कामस तेजस कामो विभावसु। ठीक है। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोऽप्सर उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम। जिनको सुंदर रूप चाहिए वो किसकी उपासना करें? गंधर्वों की उपासना करें। ठीक है महाराज। सुंदर जिनको पत्नी चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए बोलिए? उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से समस्त देवी देवताओं के बारे में आप सब लोगों ने श्रवण किया और बाद में कहा जिसको धन भी चाहिए, जिसको पद भी चाहिए, जिसको यश भी चाहिए, जिसको नाम भी चाहिए, जिसको रूप भी चाहिए, यानी सब कुछ चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, अकाम अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। विशाल बुद्धि, उदार बुद्धि, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि निष्काम भावना से, समस्त कामना से, दृढ़ कामना के साथ भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्रीमन नारायण का बड़े ही भक्ति भाव के साथ में उपासना करनी चाहिए। परम पुरुष श्रीमन नारायण का आराधन बंदन करना चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज, आप तो हमें वही कथा सुनाइए जो कि सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को सुनाई है। भगवान इस जगत का सृजन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं। अब देखो ना, जीने मात्र से कुछ नहीं होता है। भगवान भास्कर उदित और अस्त होते हुए हम सबकी आयु का हरण कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप तो हमें वही कथा सुनाइए। चूंकि परीक्षित भी भगवत भक्त हैं, भगवान की ललित कथाओं को सुनना पसंद करते हैं, और भगवान सुखदेव भी भगवान की ललित कथाओं का गायन करना चाहते हैं। जैसा श्रोता वैसा वक्ता सुंदर संयोग परमात्मा ने बनाया है। तो अब आपसे यही प्रार्थना है, जीने मात्र से कुछ नहीं होता है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ। महाराज, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ। जीने मात्र से कुछ नहीं होता। भगवान भास्कर उदित और अस्त होते हुए हम सबकी आयु का हरण कर रहे हैं। अच्छा है किस नाशवान शरीर के द्वारा जितना भी हमें समय मिला है उसके द्वारा हम प्रभु का परमात्मा का भजन कर लें। जीने मात्र से कुछ नहीं होता। कोई कहे कि हम मानव हैं, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं श्रेष्ठ हो सकते। क्यों? तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा क्यों न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परि। तरवः किं न जीवन्ति, क्या वृक्ष नहीं जीते? यदि मानव कहे कि हमारी 100 वर्ष की आयु है, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं हो सकता श्रेष्ठ। तरवः किं न जीवन्ति, मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है। शतम जीवेम शरदः,
ठीक है ना, वेद वाक्य। तो क्या मनुष्य श्रेष्ठ है? जीने मात्र से यदि मूल्यांकन किया जाए तो जीने के लिए तो वृक्ष मनुष्य से कहीं ज्यादा जीता है। कलकत्ता में एक वटवृक्ष है और वहां लोग बताते हैं इसकी 10,000 वर्ष की आयु है। दूर मत जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुकताल पहुंच जाओ, गंगा का सुंदर पुलिन है, पौराणिक भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। शुकताल में जो वटवृक्ष है वहां के संत जन कहते हैं कि ये वही वटवृक्ष है कि जिसके नीचे बैठ करके भगवान सुखदेव ने विरक्त परीक्षित को कथामृत का दान किया था, कथा श्रवण कराया था, कथा का पान कराया था। 5,500 वर्षों से कहीं ज्यादा समय हो रहा है। तो यदि जीने से जीवन की श्रेष्ठता का मूल्यांकन किया जाता है तो फिर वृक्ष कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। बोले कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा क्यों न श्वसन्त्युत। अरे मनुष्य श्वास लेता है इसलिए श्रेष्ठ है, वृक्ष कैसे श्रेष्ठ होगा? अच्छा, मनुष्य श्वास लेता है 24 घंटे में 21,600 से कुछ ज्यादा बार श्वास ले लेता है। हाँ, वृक्ष कहां श्वास पाएगा? अरे भाई वृक्ष भी श्वास लेते हैं और उनसे जो गैस निकलती है उसके अपने अपने नाम होते हैं। पर वृक्षों की बात छोड़िए, श्वास लेने से ही जीने की श्रेष्ठता है। तो लोहार की धौंकनी जिससे वो आग जलाता है, धौंकनी चलाता है, एक बार में 100 ग्राम श्वास ले जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वस्त्रा क्यों न श्वसन्त्युत। तो श्वास लेने से यदि श्रेष्ठता है तो लोहार की धौंकनी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अरे कैसे लोहार की धौंकनी श्रेष्ठ हो सकती है? मनुष्य खाता है, पीता है, मलमूत्र का त्याग करता है। न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परि। मनुष्य खाता है और पीता है, लोहार की धौंकनी खाती पीती है। अरे बोले खाने पीने से ही यदि जीवन की श्रेष्ठता का मूल्यांकन हो सकता है तो क्या पशु खाते पीते नहीं हैं, मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि मनुष्य तरह तरह के पकवान खाता है, बढ़िया समोसा खाता है, कचौड़ी खाता है, इडली डोसा खाता है, गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, क्या नहीं खाता है। और गुलाब जामुन का तो नाम आते ही जिह्वा में पानी आ जाता है। हाँ, और कई लोग तो ढोकले बहुते पसंद करते हैं, पूछो मत, अपनी अपनी पसंद। पर मनुष्य को जो तरह तरह के पकवान पदार्थों को खाने में स्वाद मिलता है, पशुओं को वही भूसा खाने में स्वाद मिल जाता है। हाँ, पशुओं के सामने भूसा डालिए, उसमें थोड़ी खल चला दीजिए, थोड़ी चून डाल दीजिए, खा करके पूरा अपना पात्र ही, लेड़ौनी ही खाली कर देता है, चरही ही खाली कर देता है। तो खाने से यदि श्रेष्ठता है तो कहीं मनुष्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ तो पशु हुआ। अरे उनको गुलाब जामुन मिलता है लेकिन इनको भूसा मिलता है, लेकिन मनुष्य को जो स्वाद रसगुल्ला गुलाब जामुन मिलता है वही स्वाद पशुओं को भूसा में खल डालने से मिल जाता है। मनुष्य को सुख जो सोने में डनलप के गद्दों में डबल बेड में सोने में जो सुख मिलता है, सुअरिया को गंदी नाली में सोने में सुख मिल जाता है। डनलप के गद्दों में जो मानव को सुख मिलता है, सुअरिया को गंदे नाली में, वो गंदी नाली जो है उसमें सोने में सुख मिल जाता, खर्राटे लेकर के सोती है। एक बात है,
डनलप के गद्दों में सोने वालों को शायद कई बार जल्दी निद्रा आती भी नहीं है, लेकिन सूर्या गंदी नाली में लेट जाती है तो उसको इच्छा अनुकूल निद्रा आती है, अचेत सोती है। कई बार डनलप के गद्दों में सोने वालों को टैबलेट लेना पड़ता है निद्रा के लिए। टैबलेट लेंगे तभी निद्रा आएगी, निद्रा आती ही नहीं है। पशु श्रेष्ठ हो गया। यदि खाने पीने से ही मूल्यांकन किया जाता है श्रेष्ठता का, तो पशु कहीं ज्यादा श्रेष्ठ साबित होता है। तरवः क्यों न खादन्ति, तरवः क्यों न जीवन्ति, वस्त्रा क्यों न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परि। मनुष्य को जो स्वाद रसगुल्ला मिलता है, पशु को भूसम मिल जाता है, वही स्वाद सुअरिया को विष्ठा खाने मिल जाता है। कोई एक विद्वान थे, अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे, अच्छी ख्याति थी उनकी, ख्याति लब्ध विद्वान, और सच में विद्वान थे, संदेह नहीं। सबका भूत भविष्य बता देते थे। तो जब मरने का समय आया तो अपने बच्चों को बुलाया, बेटा मैं आज तक लोगों का कल्याण करता रहा, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताता रहा, अब मेरे मरने का समय आ गया है, तो मेरा भी भूत जो निकल गया सो निकल गया, वर्तमान देखा ही देखा है, भविष्य बड़ा खतरनाक है। कैसा पिताजी? अगले जन्म में मुझे सूअर का बच्चा होना है। अरे क्या बात करें पिताजी? आचार्य श्रेष्ठ ने कहा, ठीक कहा मैंने, सूअर का बच्चा होना है। और एक बात बताऊं, जीवन भर सुंदर सुंदर पकवानों को, तरह तरह के पदार्थों का सेवन किया, पाया मैंने। सूअर की योनि कैसी होती है आप जानते हैं, पर क्या करें, कुछ ऐसा भोग है। ऐसा करना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम मेरे लिए कुछ कर देना। बोले क्या? मैं जन्म लूंगा और जन्म लेते ही विष्ठा खाने के लिए दौड़ूंगा। तो एक ही काम करना कि इस यौन से मुझे मुक्त कर देना, उद्धार कर देना, मुझे मार देना। पुत्र ने कहा, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, जीव हत्या नहीं लगी? बोले बेटा मैं आदेश करता हूं, पितृ आज्ञा है। आचार्य शेष का मरण हुआ और सच में सूअर का बच्चा बने। जैसे चिन्ह बताया था, भाई बालक ने कहा आप किस रूप रंग के होंगे, मैं कैसे जानूंगा, किसी कैसे वध कर दूं, सब कुछ बता दिया था। बोले ऐसा ऐसा मेरा रूप रंग होगा। तो प्रतीक्षा करता रहा पुत्र। अब जब जन्म हुआ तो सच में वही रूप रंग ढंग देखने को मिला। आज्ञा थी, पिता की आज्ञा थी, मारने के लिए पुत्र दौड़ा, आवाज आई, बोले बेटा मुझे मत मारो। वो बच्चा विष्ठा खाने को दौड़ा तो आवाज आई, मुझे मत मारो। जो सुख मुझे रसगुल्ला में खाने मिल रहा था वो अब मुझे इस योनि में मिल रहा है। जो जिस योनि में जाता है उस योनि के अनुरूप उसके पदार्थों की व्यवस्था होती है। अब वो सुअर का भोज्य है, तो जीने मात्र से कुछ नहीं होता, खाने मात्र से कुछ नहीं होता है। तरवः किं न जीवन्ति, वस्त्रा क्यों न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परि। जो सुख मनुष्य को मिलता है वही पशुओं को मिलता है। हाँ, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर कितना है? क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय मैथुन,
सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा मैथुन आदि ये पशु और मनुष्य में समानता देखी जाती है। मनुष्य खाता है, पशु खाता है, मैथुन मनुष्य करता है, पशु करता है, आदि आदि। तो अंतर क्या है? पशु और मनुष्य में अंतर कितना है? तो ज्ञानेन एको तेषां विशेषो, ज्ञानेन एको तेषां विशेषो, ज्ञानेनैनां पशुभिर्समानैः, ज्ञानेनैनां पशुभिर्समानैः। मनुष्य और पशु में अंतर इतना है कि मनुष्य में ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा संसार सागर तर सकता है, और पशु में अज्ञानता होती है। यदि मनुष्य में भी अज्ञान आ जाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। एक ज्ञान की अधिकता है, पशु में अज्ञानता है। अज्ञानता, हाँ, ये गधा पालने वाले क्या करते हैं? गधा पालने वाले गधा पाल करके अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन काम धाम करके जब लौटते हैं, शाम को गधा को बांधना पड़ता है, तो प्रत्येक गधा को रस्सी से बांधने लग जाए तो इनकी कमाई इसी में चली जाए। तो गधा पालक लोग करते क्या हैं? गधा पालक लोग एक गधा को पैर से रस्सी बांधकर खूंट से बांध देता है, और दूसरे गधा के पैर को छू लेता, तीसरे को छूता, चौथे पांचवें छठे क्रमशः जितने गधा हैं। अब एक गधा तो रस्सी से बंधा, दूसरा गधा उसको देख रहा है कि वो बंध गया तो मैं भी बंध गया, तीसरा कहता मैं भी बंध गया, जबकि बांधा नहीं गया है, अपने को बंधा मानता है। वो गधा पालक नित्य ऐसे करता है। एक दिन एक संत इस दृश्य को देख रहे थे कि ये गधा कैसे बांधता है, तो बांधते तो देखा। अब सबको देख लिया कैसे कैसे गधा बंधे हैं। प्रातः काल होते ही गधा खोलने जब समय आया तो गधा पालक आ करके गधा को खोला, रस्सी खोल करके थप्पड़ दिया, चल पड़ा। दूसरे को, अब उसके दृष्टि में तो खुला है, पर गधा की दृष्टि में गधा स्वयं बंधा है। अब वो लठ लेकर के अन्य गधों को पीठ पर लठ चलाए, लेकिन गधा वहीं नचे, डांस करें, पर हटे नहीं। क्यों? गधा तो बंधा हुआ है, गधा तो तब जाएगा जब खुला होगा। अब डंडा पर डंडा, लठ पर लठ चलाए जा रहा था गधा पालक, लेकिन गधा खुलने को तैयार नहीं, चलने को तैयार नहीं। जिस संत ने शाम को इस दृश्य को देखा था, उस संत ने गधा पालक से कहा, भैया अरे इसको खोलोगे भी सही, तब नहीं आगे बढ़ेगा। गधा पालक ने कहा, महाराज से खुला हुआ है। अरे बोले, तुम नादानी परिचय दे रहे हो। नहीं, शाम को तुमने किस ढंग से बांधा था? बांधा था कि नहीं बांधा था? बोले बांधा था। तो फिर उस क्रिया करते क्यों नहीं हो? लठ पर लठ चलाए चले जा रहे हो। गधा पालक को होश आया, तुरंत गधा का पैर छुआ, अपीठ में हाथ दिया, भाग चला। तीसरे को भी ऐसे किया, चौथे उसका पैर छुए और तुरंत हाथ मारे, भाग चले। इतना बड़ा ज्ञानी होता है गधा। आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। यहां पर मनुष्य में पशु में अंतर देखने को मिलता है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, पशु के अंदर अज्ञान होता है। गधा को हाथ दिया, मार दिया पैर पर हाथ, गधा चल पड़ा, क्रमशः चल दिया। तो जीने मात से कुछ नहीं होता है। महाराज, आप तो हमें वही कथा सुनाइए जो कि भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान इस जगत का कैसे सृजन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं। महाराज, मानव जीवन पाकर के जिन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया, उनका गुणगान नहीं गाया, उनको वंदन नहीं किया, उनको नमन नहीं किया, उनका जीवन कैसा है?
सुखदेव स्वामी के शब्दों में। महाराज सुनने के लिए तैयार हैं परीक्षित, पर शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत मुनि से, महाराज जीवन कैसा है? बिलेवतोरिक्रम विक्रमान्ये न श्रण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते हुए मनुष्य कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं? बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रण्वता कर्णपुटे नरस्य, वह विल के समान है। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रण्वता कर्णपुटे नरस्य, उनके कान चूहे के बिल के समान हैं, सर्प के बिल के समान हैं, अथवा खाली बिल के समान हैं। जिह्वा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। उनकी जीवा कैसी है? मेढक की जीवा की तरह टर टर बोलने वाली है। बाबा तुलसी लिखते हैं मानस में। आइए इस श्लोक का हिंदी रूपांतरण सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र आही भवन समान, ते सिर कटो तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जिहे सदा दुर जी समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रण्वता कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। बाबा तुलसी भी समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। जिन्होंने अपने इन कानों से भगवान की ललित कथाओं का श्रवण नहीं किया, उनके कान कैसे हैं? चूहे के और सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र कैसे हैं? मयूर पंख में बने हुए नेत्रों के समान हैं। उनका सिर कैसा है? जो संत और सदगुरु के चरणों में भगवंत के चरणों में झुकते नहीं हैं, वो जैसे कड़वी लौकी होती, केवल तनी रहती है, लटकी रहती है। अजो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं कराई राम गुण गाना, जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी सुधा दूर जी समाना, जी सुधा दूर जी समाना। जिसने अपनी जीवा से भगवान नाम उच्चारण नहीं किया है, उसकी जीवा मेढक की जीवा के समान टर 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 करने वाली है। और गारेगा था। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ने कहा नहीं 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 नहीं,
अभी थोड़ी हमारी और जिज्ञासा है। जिसने शरीर पाकर के प्रभु का भजन ने तीर्थाटन नहीं किया, जिसके पैर तीर्थाटन के लिए नहीं गए, शरीर पाकर के जो तीर्थाटन नहीं किया वो शरीर निरर्थक है। पैर सूखे वृक्ष के समान है। तीर्थाटन करने के लिए पैर मिले हैं। शरीर पृथ्वी के लिए भारत स्वरूप है। और शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, रेशमी पटका के द्वारा, वस्त्र के द्वारा सजाया गया हो अथवा मुकुट धारण कर रखा हो, पर यदि वह भगवत चरणों में नहीं झुकता है तो वह निरर्थक है। और हरे लसत कांचन कंकणों वा, शरीर तो बड़ा सुंदर मिला है, लेकिन हाथ भी तो मिले हैं। यदि उन हाथों से हमने दान दक्षिणा नहीं किया तो हाथ निरर्थक हैं। दानेन पाणेन तु कंकणेन श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन। हाथ परमात्मा दिया है तो दान करने के लिए दिया है। दानेन पाणेन तु कंकणेन, कंकणों के द्वारा, बढ़िया स्वर्ण कंकणों के द्वारा सजाने के लिए हाथ नहीं मिले हैं। और कान भी मिले हैं। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कंकणेन, श्रवण नेत्र मिले हैं, कर्णपुट मिले हैं, कर्ण कुहर मिले हैं, तो भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं। और विभाति कायः करुणा पराणाम, विभाति कायः करुणा पराणाम, परोपकारेण न चंदनेन। यह शरीर मात्र परोपकार के लिए मिला है। ये इसके द्वारा हम परोपकार नहीं करते तो इसकी शोभा चंदन लगाने से नहीं हो सकती है। शरीर की शोभा है मात्र 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 परमार्थ करने से। परमार्थ यानी भजन करने से, दान पुण्य करने से, चंदन लगाने से, तरह तरह के स्प्रे छिड़कने मात्र से शरीर का सौंदर्य निखर करके नहीं आता, खुल करके नहीं आता है। बरहाइते ते नयने नराणाम, जैसे बाबा तुलसी ने पहले गा दिया, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। यदि नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया गया तो नेत्र निरर्थक हैं, मयूर पंख में बने हुए नकली नेत्रों के समान हैं। महाराज, जीवच्छो भागवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु, श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लस्या स्वसंचो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के चरण रज की धूलि को मस्तक से नहीं लगाया और जीता हुआ वो मुर्दे के समान, जिसने भागवत के पंचम स्कंद में चर्चा थी, बिना महत्पादरजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण रज को मस्तक से नहीं लगाओगे, सर्वांग से नहीं लगाओगे, आपका शरीर निरर्थक है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का, तुलसी मंजी का ग्रहण नहीं करता, उसकी सांस निरर्थक है, मुर्दे की तरह है वो शरीर। श्वास लेना न लेना सब बेकार हो गया। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गातुर्हेषु हर्षः। तदस्मसारं हृदयं वतेदं, वह हृदय नहीं, वह लोहा है।
जो भगवान की ललित कथाओं का श्रवण कीर्तन करके द्रवीभूत नहीं हो जाता, उन्हीं परमात्मा की ओर बह नहीं जाता। पत्थर है, लोहा तदस्म सारम। भगवान के प्रति समर्पण जब हो जाता है तो हृदय गदगद होता है, हृदय पिघलता है। हृदय पिघलने का स्वरूप क्या है? जिसके लिए कहा नहीं पिघलता तो लोहे के समान है। जब हृदय पिघलता है तो उसकी रसधार जो है नेत्रों से अश्रुधारा बनकर के प्रवाहित होने लग जाती है। हा? नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है, शरीर में रोमांच हो जाता है, शरीर गदगद हो जाता है। हृदय पिघलने का यह स्वरूप है। और ऐसे कठोर हृदय को तो फट जाना चाहिए, नेत्रों को फूट जाना चाहिए, और शरीर को जल जाना चाहिए। बाबा तुलसी लिखते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन, ही फाटहु फूटहु नयन, जरौ सुतन के ही काम, द्रवहि श्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमीरत राम। कोलिस कठोर निसुर निठुर सुई छाती, कोलिस कठोर, हाँ कोलिस कठोर, कोलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। उन नेत्रों को फूट जाना चाहिए, हृदय को फट जाना चाहिए, शरीर को जलकर राख हो जाना चाहिए, जो द्रवहि श्रवहि पुल कहीं नहीं, जो भगवान की ललित कथाओं को श्रवण करके द्रवीभूत नहीं होते, जिनके नेत्र से अश्रुधारा स्रवित नहीं होती, बहती नहीं, जिनका शरीर पुलकायमान नहीं होता, उनके शरीर को जलकर राख हो जाना चाहिए। भगवान की इतनी चिन्मयी, इतनी दिव्य, इतनी मनोहर कथाएं हैं, फिर भी मन भटकता है यत्र तत्र नहीं। मन की सार्थकता इसमें नहीं है, मन की पूर्णता इसमें नहीं है। मन की पूर्णता तो भगवत चरणों में मन को लगाने पर ही है। शौनकाद ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज हमें तो आप वही कथा सुनाइए जो कि सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को सुनाई। भगवान जगत का सृजन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, जिस प्रकार आप लोगों ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, इसी प्रकार भगवान सुखदेव के श्री मुख से वचनामृत श्रवण करके, भागवतामृत का पान करके, भगवत रस का पान करके अपने मन को परीक्षित ने प्रभु चरणों में लगा दिया। और जो चिरकाल से उनकी ममता राजपाट पर लगी थी, राजा ने देह परिवार, पुत्र परिवार, असंपूर्ण राज्य के प्रति जो ममता थी, उस ममता का त्याग कर दिया और सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए परीक्षित ने प्रश्न किया। तब प्रश्न किया जब सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के मन को प्रभु चरणों में लगा दिया। कब? भागवत के
द्वितीय स्कंद का 4th अध्याय और 4th श्लोक। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य धर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य धर्मत्रैवर्गिकं च यत्। 4 ही धर्म, 4 ही पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ भी है और धर्म भी है। सुखदेव स्वामी ने अपने उपदेश के माध्यम से त्रिवर्गों से मोक्ष प्रदान कर दिया, यूं कहिए सन्यासी बना दिया। धर्म अर्थ काम से सन्यास दिला दिया उपदेश के माध्यम से। बचा क्या? बोले मोक्ष। तो मोक्ष कब होता है? जब भगवत चरणों में मन लग जाता है। तो वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। आत्मभावं दृढं गतः। आत्मभावं दृढं गतः। धर्म अर्थ काम से सन्यासी बना दिया, विरक्त कर दिया। और परीक्षित आत्मभाव से भगवान वासुदेव के चरणों में परिनिष्ठित हो गए, यानी मोक्ष मिल गया। परीक्षित को 12 स्कंद पर्यंत कथा सुनकर के मोक्ष नहीं मिला। 18,000 श्लोकों का श्रवण करने से मोक्ष नहीं मिला। 12 स्कंदों की कथा सुनने से, 335 अध्याय कथा सुनने से मोक्ष नहीं मिला। मात्र द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय के 4th श्लोक का पान करने के साथ ही साथ परीक्षित का मोक्ष हो गया था। फिर तो शरीर बैठा था, सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे। 18,000 श्लोकों का जो गायन हुआ है वो हम सबके कल्याण के लिए गायन किया गया। परीक्षित का तो मोक्ष आत्मभावम दृढं गता। हाँ, अब जीवन है तो शरीर बैठा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि अब बहुत भोजन हो गया, डकार नहीं आ रही, रहने दो, अपच हो जाएगा। नहीं, भगवान की कथा कभी अपच नहीं होती है, इससे कभी तृप्ति होती भी नहीं है। नहीं, तृप्ति होना भी नहीं चाहिए। बैठ करके शरीर श्रवण करता रहा। पर परीक्षित का उपदेश वही जो चंद वचनों के द्वारा ही मोक्ष प्रदान कर दे, जीव का कल्याण कर दे, जीव को मंजिल दिला दे, वही उपदेश। संत पहले तो बोलता नहीं, और जब बोलता है तो कल्याण करके ही छोड़ता है। चाहे सुखदेव जी की कथा सुन लीजिए, चाहे भगवान कपिल की सुन लीजिए, मात्र 2.5-3 अध्यायों में मां देवहूति को मोक्ष प्रदान कर दिया। सिंध सोवीर नरेश रहुगण पालकी में बैठ करके सत्संग करने जा रहे थे। भरत जी ने ऐसा उपदेश किया, रहुगण तपसा नयाति न चेजया निर्वपनात् गृहाद्वा न छन्दसा नैमुजलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। मात्र अल्प उपदेश से ही भरत जी ने रहुगण का अज्ञानांधकार दूर कर दिया। जरूरी नहीं कि 18 पुराण कथा सुनने पर ही मोक्ष हो। कोई एक ही पुराण सुन करके, अरे एक नहीं, कोई एक ही श्लोक सुन करके ही कितने संत तो इतने भी भगवत दर्शन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को मोक्ष दे दिया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आप हमें वो उपदेश करिए जिससे कि इस संसार का बोध होता है, इस जगत का सृजन कौन करता है, पालन कौन करता है, संहार कौन करता है। और जैसे सृष्टि विषयक प्रश्न किया सुखदेव स्वामी के समक्ष परीक्षित ने, तो सुखदेव स्वामी को अब याद आई, अरे हम तो यही भूल गए कि कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ मंगलाचरण करना चाहिए, और मंगलाचरण किया नहीं, वो कथा प्रारंभ हो गई। हाँ, परीक्षित का यह प्रश्न सुनते ही सुखदेव स्वामी, जो सर्वथा मरणासन्न है, उसे क्या करना चाहिए। हे योगियों के परम गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्य यत् कार्यं, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य कर्म है उसका। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, और जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। तो सुखदेव स्वामी ऐसी भाव की सरिता में गोता लगाए कि उनको यह याद ही नहीं रह गया कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में आदि मध्यावसानेषु कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। पर उन अवधूतों को क्या जरूरत है जिनका आचरण ही मंगल है आचरण जिनका। ऐसे कौन बोले सुखदेव स्वामी, उन्हें क्या मंगलाचरण करना है। तो उपदेश करना शुरू किए और सुंदर मोक्ष मिल गया परीक्षित को। लेकिन अब जब परीक्षित ने सृष्टि विषय एक प्रश्न किया, तब सुखदेव स्वामी ने कहा नहीं, अब हमें अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी अब यहाँ इष्ट का ध्यान करते हैं, और कल प्रातः की सभा में देखते हैं उन यति चक्र चूड़ामणि परिव्राजक संत किनका ध्यान किया, सगुण साकार ब्रह्म का या निर्गुण ब्रह्म का। तो कल की कथा में श्रवण करेंगे, वो कथा को गति देंगे। गोविंद जय जय।